नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की क्लास में हमें प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे मेवाड़ के गोहिल वंश से संबंधित। देखिए प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गोहिलों की ब्राह्मणों से उत्पत्ति का विरोध करता है? इतिहासकारों ने कहा था कि गोहिल है वो ब्राह्मणों से उत्पन्न है, यानी ब्राह्मणों की संतान है। लेकिन एक इतिहासकार है जिसने इस मत को मानने से क्या कर दिया, मना कर दिया। तो हमारा उत्तर रहेगा ओझा। जीएच ओझा इन्हें क्या मानते हैं? सूर्यवंशी मानते हैं। इन्हें क्या मानते हैं? सूर्यवंशी मानते हैं गोहिलों को। और बाकी के तीनों इन्हें क्या मानते हैं? ब्राह्मणवंशी मानते हैं। अगला प्रश्न, मुहणोत नैनसिरी ख्यात में गोहिलों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया गया है? नैन्सी ने अपनी ख्यात में गोहिलों की 24 शाखाओं का वर्णन किया है। 24 शाखाओं का वर्णन किया है। इसी के साथ श्यामल दास ने गोहिलों की 36 शाखाएं भी बताई है। आपको दोनों प्रश्न याद रखने हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मेवाड़ के बप्पा रावल के बारे में असत्य कथन कौन सा है? बप्पा रावल मेवाड़ का पहला प्रतापी शासक माना जाता है। सबसे पहले गुहादित्य ने स्थापना की है गोहिल वंश की। उसके बाद बप्पा रावल का दूसरा नाम या फिर इसकी उपाधि कालभोज है। इसकी कालभोज इसका नाम है और उपाधि क्या है इसकी? बप्पा रावल है। ठीक है, तो इसने नागदा को राजधानी बनाया था अपनी। इसने किसको राजधानी बनाया था? नागदा को अपनी राजधानी बनाया था। और बप्पा रावल ने कैलाशपुरी में एकलिंगजी मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके अलावा सहस्त्रबाहु मंदिर का भी निर्माण करवाया बप्पा रावल ने। सहस्त्रबाहु ये नागदा में करवाया था। नागदा में सहस्त्रबाहु मंदिर का निर्माण करवाया है और कैलाशपुरी में एकलिंगजी मंदिर का निर्माण भी करवाया है। और वैद्य ने इसकी तुलना चार्ल्स मोर्टेल से की है। फ्रांसीसी सेनापति है, उससे तुलना वैद्य ने की है। ये ऑप्शन भी सही है। गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा के अनुसार बप्पा का वास्तविक नाम है कालभोज था। ठीक है, ये भी एकदम सही आंसर है। और इनसे अलग प्रश्न भी बन सकते हैं, जैसे गौरीशंकर उनका कालभोज नाम किसके अनुसार था? तो गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा के अनुसार। और चार्ल्स मोर्टेल से उनकी तुलना किसने की थी? सीवी वैद्य ने की थी। ठीक है, और कैलाशपुरी में एकलिंग जी का मंदिर निर्माण करवाया है और सहस्त्रबाहु मंदिर का निर्माण इन्होंने नागदा में करवाया है। ठीक है, और इनकी राजधानी चावंड थी। ये हमारा आंसर है, क्योंकि उनकी राजधानी चावंड नहीं थी, उनकी राजधानी नागदा थी। और हमें असत्य प्रश्न के बारे में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। बप्पा रावल का मूल नाम अभी भी पढ़ा हमने। ओझा के अनुसार बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? कालभोज था। बप्पा इसकी उपाधि थी। बप्पा रावल इसकी उपाधि है जो इसके गुरु ने दी है इसे। इसका गुरु है ऋषि गुरु ने इसे क्या दी है? बप्पा रावल नाम की उपाधि दी थी। उसका मूल नाम है कालभोज था। कालभोज ने मानमोरी से चित्तौड़गढ़ जीता था। मानमोरी से चित्तौड़गढ़ जीतकर वहां अपना साम्राज्य स्थापित किया था। अगला प्रश्न, मेवाड़ के निम्न शासकों का सही क्रम या कालक्रम है? अभी कालक्रम वाले प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। कालक्रम वाले प्रश्नों पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। तो मेवाड़ के शासकों का कालक्रम बताना है। और आपको क्रमिक पूछा है, आरोही अवरोही का नहीं पूछा है। तो क्रमिक का मतलब सबसे पहले कौन है? तो सबसे पहले हमीर सिसोदिया वंश का संस्थापक है। हमीर किसका संस्थापक है? सिसोदिया वंश का। हमीर को मेवाड़ का उदारक भी कहते हैं। हमीर को मेवाड़ का उदारक भी कहते हैं। हमीर को विषम घाटी पंचानन भी कहते हैं। हमीर को विषम घाटी पंचानन भी कहते हैं। अमीर के बाद क्षेत्र सिंह, सही है। क्षेत्र सिंह के बाद उसका पुत्र लाखा, और लाखा के बाद उसका पुत्र मोकल। पहला ऑप्शन एकदम सही है। मोकल है वो मारवाड़ की हंसाबाई का पुत्र था। मोकल मारवाड़ की हंसाबाई का पुत्र था। तो पहला प्रश्न हमारा क्या हो गया? इसका सही हो गया क्रम के अनुसार।
1227 में बुताला के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को किसने हराया था? इल्तुतमिश की सेना को 1227 में जैतर सिंह ने हराया था। जैतर सिंह को मारवाड़ का प्रतापी शासक भी मेवाड़ का प्रतापी शासक भी कहा जाता है। चित्तौड़ में राहुल समर सिंह की बात हो रही है। 1273 से 302 के काल में साहित्य और सांस्कृतिक गतिविधियां फली फूली। उस समय के प्रसिद्ध कारीगर इनमें से कौन थे? एस सिंह है, केएल सिंह, शिल्पी भी है और कर्मा भी है और केवलान है। ठीक है, अमित सिंह सूर्य नहीं है। तो हमारा ऑप्शन हो गया तीसरा, 1 2 3 4। अगला प्रश्न, किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया था? चित्तौड़गढ़ पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था 1303 में। इस समय राजा था रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह ये इस शाखा का अंतिम राजा है। इसके बाद जो राजा हुए हैं मेवाड़ में वो गोहिल हैं, सिसोदिया हैं, और ये रतन सिंह है, ये अपनी शाखा का अंतिम राजा था। पद्मिनी इसकी पत्नी का नाम था और अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मिनी की सुंदरता से मोहित होकर यहाँ पर आक्रमण किया था, ऐसा माना जाता है। इसके अलावा हमें अमीर खुसरो की रचना का नाम लिखना जिसमें उसने खिलजी का आक्रमण है वो बताया था चित्तौड़ पर। तो उसका आंसर होगा खजाइन उल फुतूह। और चित्तौड़ को जीतकर इसने इसका नाम रखा था खिजराबाद। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या नाम रखा था चित्तौड़ को जीतकर? खिजराबाद नाम रखा था। मेवाड़ का पहला शाखा हुआ है यहाँ पर, मेवाड़ का पहला शाखा, जिसमें पद्मिनी ने हजारों महिलाओं के साथ जौहर भी किया था। 1303 चित्तौड़ अभियान के दौरान मुस्लिम इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था। मुस्लिम इतिहासकार है वो अलाउद्दीन खिलजी के साथ कौन आया था दिल्ली से 1303 में? तो इसका आंसर रहेगा अमीर खुसरो। अगला प्रश्न, 1303 में सेनानायक गोरा और बादल, गोरा और बादल ये पद्मिनी के साथ आए हुए थे। पद्मिनी के चाचा और भाई किसकी सेना से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए? 1303 में रतन सिंह के समय है, तो युद्ध होगा अलाउद्दीन खिलजी से, मेवाड़ का पहला शाखा। अगला प्रश्न, 1303 में चित्तौड़ विजय के बाद, चित्तौड़ को जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी का नया नाम, ये अलाउद्दीन खिलजी का नया नाम नहीं है, ये चित्तौड़गढ़ का नया नाम है। चित्तौड़गढ़ का नया नाम अभी आपको बताया, चित्तौड़गढ़ का नया नाम रखा गया था खिजराबाद। चित्तौड़गढ़ का नया नाम रखा गया था खिजराबाद। अगला प्रश्न, गोहिल राजवंश की रावल शाखा का अंतिम शासक, अभी आपको बताया रावल शाखा का अंतिम शासक है रावल रतन सिंह था। इसके बाद हमीर से सिसोदिया वंश है वो शुरू हो गया था। समर सिंह वागड़ में गोहिलों का संस्थापक है। समर सिंह वागड़ में गोहिलों का संस्थापक है। इसके बाद मेवाड़ के मुक्तिदाता, मेवाड़ का मुक्तिदाता राणा कुंभा को कहा जाता है। मेवाड़ का मुक्तिदाता राणा कुंभा को कहा जाता है। कुंभा की मृत्यु उसके पुत्र के कारण हुई थी, उसके पुत्र ने उसकी हत्या की थी। कुंभा की उसके पुत्र ने क्या की थी? हत्या की थी, कुंभा ने। अगला प्रश्न, राणा हमीर ने चित्तौड़ पर निम्न में से किस सुल्तान के शासनकाल में अधिकार किया था? राणा हमीर है, उसने पुनर्धिकार किया था चित्तौड़ पर और सिसोदिया वंश की स्थापना की थी। उस समय सुल्तान कौन था? उस समय सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। मेवाड़ के किस शासक के समय जावर में चांदी की खान निकली थी और चांदी इतनी ज्यादा निकली थी कि राज्य में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, आय में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। तो जब राणा लाखा का शासनकाल चल रहा था उस समय जावर में चांदी की खान निकली थी और इसी समय पिछोला जेल का भी निर्माण हुआ है। इसी समय पिछोला जेल का भी निर्माण है, वह पिछोला जेल का निर्माण है पिच्छू बंजारा ने करवाया था। पिछोला जेल का निर्माण है पिच्छू बंजारा ने करवाया है।
लाखा के समय। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि किसके शासनकाल में पिछोला जेल का निर्माण पिछू बंजारा द्वारा किया गया, तो राणा लाखा। अगला प्रश्न, मेवाड़ की बौद्धिक और कलात्मक उन्नति का श्रेय, कि मेवाड़ की बौद्धिक और कलात्मक उन्नति का श्रेय महाराणा कुंभा को ही जाता है। महाराणा कुंभा को जाता है। ये बहुत ज्यादा विद्वान थे और संगीतज्ञ भी थे। अगला प्रश्न, महाराणा कुंभा द्वारा लिखित कौन सी कृतियां हैं? ये कृतियां बतानी है आपको महाराणा कुंभा की। संगीत राज महाराणा कुंभा की कृति है, संगीत मीमांसा भी महाराणा कुंभा की कृति है, सूड प्रबंध भी महाराणा कुंभा की कृति है, और रसिक प्रिय भी महाराणा कुंभा की ही कृति है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, सारे के सारे महाराणा कुंभा के। इसके अलावा महाराणा कुंभा के विषय में कौन सा कथन असत्य है, गलत कौन सा है? कुंभलगढ़ का निर्माण करवाया है कुंभा ने। कुंभलगढ़ को मेवाड़ की आपातकालीन शरणस्थली भी कह सकते हैं। आपातकालीन शरणस्थली यानी जब मेवाड़ में या चित्तौड़ पर आपातकाल हो तो उसके लिए कुंभलगढ़ में रहेगा राजा, और कुंभलगढ़ को मेवाड़ की आपातकालीन शरणस्थली भी कह सकते हैं। इसका निर्माण कुंभा ने करवाया है। कुंभलगढ़ की दीवार दुनिया की सबसे दूसरी बड़ी दीवार है। चीन की दीवार के बाद कुंभलगढ़ की दीवार है वो दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी दीवार है। संगीतज्ञ थे, सही ऑप्शन है। फिर मेवाड़ के महान शासकों में एक थे, कुंभा महान शासकों में एक है। वे विद्वान न थे, ये गलत है, विद्वान थे वो, महाराणा कुंभा विद्वान थे। तो अपना आंसर हो जाएगा 4। अगला प्रश्न, राजपूताना के किस शासक के लेखन में संस्कृत, प्राकृत और राजस्थानी भाषा होने की ज्ञाता होने की, यानी हमें ऐसे शासक का नाम बताना है जो संस्कृत, प्राकृत और राजस्थानी तीनों भाषाओं का ज्ञाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? महान विद्वान महाराणा कुंभा। अगला प्रश्न, सूड प्रबंध के लेखक, अभी पढ़ रहा है। सूड प्रबंध, संगीत मीमांसा, इनके लेखक कौन है? महाराणा कुंभा है। अगला प्रश्न, कुंभलगढ़ की नींव किसने रखी थी? कुंभलगढ़ की नींव महाराणा कुंभा ने ही रखी थी। कुंभलगढ़ में कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? कुंभलगढ़ में नीलकंठ महादेव मंदिर प्रसिद्ध है। कुंभलगढ़ में नीलकंठ महादेव मंदिर प्रसिद्ध है। चित्तौड़गढ़ में एकलिंग जी है और नागदा में सहस्त्र। ये चित्तौड़गढ़ में है। एकलिंग जी चित्तौड़गढ़ में है और रणकपुर के जैन मंदिर कहां पे है? पाली में है। 1444 खंबे हैं। अगला प्रश्न, महाराणा कुंभा की हत्या किसने की थी? महाराणा कुंभा की हत्या उसके पुत्र उद्दा ने की थी। सरोवर में इनको धक्का दे दिया था। अगला प्रश्न, उद्दा को पितृहंता भी माना जाता है। उद्दा को पितृहंता माना जाता है। मेवाड़ का पितृहंता है उद्दा, इसने अपने पिता की हत्या की थी। अगला प्रश्न है, महाराणा सांगा ने निम्नलिखित में से किस शासक को पराजित किया था? सांगा ने किसको हराया था, हमें ये बताना है। तो महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराया है और बाबर को हराया था खानवासी जश्न से पहले, 1 महीने पहले फरवरी में, और महमूद खिलजी द्वितीय को भी हराया है। तो सभी के साथ युद्ध हुए थे सांगा के, और सांगा ने अपनी जिंदगी के सारे युद्ध जीते थे सिर्फ खानवा को छोड़कर। खातौली का युद्ध कहां लड़ा गया था? अच्छा, हमें बताना किस किस के बीच लड़ा गया था। खातौली का युद्ध है वो लोधी और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। अगला प्रश्न, खातौली युद्ध के विषय में कौन सा कथन असत्य है? हमें गलत कथन बताना है। सांगा और लोधी के बीच में पिछला प्रश्न पढ़ा है, एकदम सही है। खातौली मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर स्थित है, नहीं, ये ऑप्शन गलत है। मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर स्थित सामरिक महत्व का स्थल नहीं है ये। इस युद्ध में सांगा ने इब्राहिम लोदी के पुत्र को बंदी बना लिया था, एकदम सही है। महाराणा सांगा इस युद्ध में लंगड़े हो गए थे, घायल हो गए थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में राणा सांगा के समय मालवा का शासक कौन था? मालवा का शासक बताना है। सांगा के समय महमूद खिलजी द्वितीय था और इसको महाराणा सांगा ने युद्ध में हराया भी था।
अगला प्रश्न, महाराणा सांगा ने जिन अफगानों को शरण दी, अफगान लोगों को शरण दी थी और इनकी सहायता भी की थी इन लोगों ने खानवा के युद्ध में, तो इन्होंने महमूद लोदी और हसन खां को शरण दी थी जो अफगान से आए थे। अगला प्रश्न है बेटा, निम्न में से किस युद्ध में महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को, ये देखो 16 फरवरी 1527, 16 फरवरी 1527, और ये युद्ध हुआ था बयाना का युद्ध। कौन सा युद्ध? बयाना का युद्ध। और इसमें बाबर हार गया था, सांगा से बाबर हार गया था, और सांगा ने सोचा अभी दूसरे युद्ध के लिए बाबर को समय लगेगा, और सांगा निश्चित हो गया था, लेकिन बाबर ने टाइम नहीं लिया, और जस्ट 1 महीने बाद मार्च में इन्होंने खानवा का युद्ध कर लिया। और मार्च वाले खानवा 1527 मार्च के युद्ध में किसकी जीत हुई? बाबर की जीत हुई। तो इसका आंसर होगा फरवरी वाला बयाना का है। इसके जस्ट बाद खानवा है, ये मार्च 1527 में। अगला प्रश्न, महाराणा सांगा ने बयाना का दुर्ग बाबर के लिए किस गवर्नर से जीता था? बाबर का गवर्नर था और उससे बयाना का दुर्ग जीता था बयाना के युद्ध में, तो उसका आंसर होगा मेहंदी ख्वाजा। ये बाबर का गवर्नर है, ये बाबर का गवर्नर था मेहंदी ख्वाजा। अगला प्रश्न, वाद्य यंत्र की बात हो रही है जो सैनिक यूज में लेते हैं, और उसका नाम है अरबी ताशा। ये पूछा गया है कि कब से सैनिकों ने, मेवाड़ के सैनिकों ने यूज करना शुरू किया? तो बयाना के युद्ध में बाबर को हराने के बाद, जब सांगा ने बयाना के युद्ध में बाबर को हराया, उसके बाद मेवाड़ की सेना में अरबी ताशा वाद्य यंत्र को जोड़ दिया गया। निम्नलिखित में से मारवाड़ के किस शासक ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा को सहायता प्रदान की थी? मारवाड़ का शासक बताना है। अब इसमें 2 टाइप के प्रश्न आते हैं बेटा। यदि मारवाड़ का शासक पूछे, मैं मारवाड़ की बात कर रहा हूं, शासक पूछे तो राव गांगा, राव गांगा ने सहायता की थी सांगा की। लेकिन सेना कौन लेकर आया था? सेना इसका पुत्र लेके आया था, मालदेव। सेना कौन लेके आया था? मालदेव लेकर आया था, गंगा का पुत्र, मारवाड़ से सहायता के लिए खानवा के युद्ध में। तो इसका उत्तर हो जाएगा राव गंगा। और यदि पूछे कि सेना किसके नेतृत्व में आई, तो मालदेव के नेतृत्व में आई। अगला प्रश्न, खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना, ये देखो मारवाड़ी सेना मालदेव के नेतृत्व में आई है, और भेजी किसने है? राव गंगा ने भेजी है। राव गंगा का पुत्र है मालदेव। राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब हुआ? खानवा के युद्ध की तारीख पूछिए। खानवा का युद्ध है वो तो 16 फरवरी 1527, तो कौन है? बयाना। 16 फरवरी 1527 बयाना, और उसके जस्ट 1 महीने और 1 दिन बाद 17 मार्च 1527 खानवा। और यहाँ पर बाबर की जीत हुई थी, और बाबर ने यहाँ पर पद्धति अपनाई थी तुलुगुमा पद्धति, जहां तोप लेकर आया था बाबर। क्या लेके आया था? तोप लेके आया था तुलुगुमा पद्धति में। और यहाँ पर बयाना में जीतने के बाद सांगा को लगा था कि समय लगेगा बाबर को दूसरा युद्ध करने में, लेकिन उन्होंने समय न गवाते हुए और दोबारा आक्रमण कर दिया, और बाबर तैयार नहीं था, सांगा तैयार नहीं था। अगला प्रश्न, खानवा के युद्ध में आमेर शासक ने सांगा का साथ दिया। आमेर में ऐसा कौन शासक था जिसने सांगा का साथ दिया? उस समय कौन था? पृथ्वीराज था। आमेर में पृथ्वीराज था, गंगा मारवाड़ का शासक। कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध सांगा के पक्ष में थे? उन राजपूत सरदारों के नाम पूछे जो सांगा के पक्ष में थे खानवा के युद्ध में। खानवा के युद्ध और हल्दी घाटी का युद्ध, दोनों युद्ध बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों को अच्छे से याद करने हैं। तो इसमें एक तो अज्जा था इडर का, और दूसरा विरमदेव मेड़तिया था। ये 2 ही थे सांगा के साथ, विदा और राहुल उनकरण नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से खानवा के युद्ध में सांगा के पक्ष में लड़े थे, तो ये तो सारे ही हैं। ये तो अफगान हो गया, एक तो महमूद लोदी, हसन खां हो गया अफगानी, और मालदेव राव गंगा का पुत्र अपनी सेना लेके आया था, और मेदिनी राय भी ला था। इसका आंसर तो चारों ही है खानवा के युद्ध में सांगा के साथ। अगला प्रश्न, खानवा के युद्ध में किसने राणा सांगा का पक्ष बदलकर बाबर का साथ दिया था? पहले राणा सांगा के साथ था,
और बाबर ने इसको इसका आंसर है सिलंदी तवर। इसको बाबर ने भेजा था युद्ध से पहले सांगा के पास समझौते के लिए। तो सांगा है वो समझौते में नहीं माना, तो ये जाकर मिल गया बाबर के साथ और युद्ध में बाबर के पक्ष में लड़ा था। खानवा के युद्ध से पूर्व बाबर ने किस हिंदू राजा के साथ सांगा को शांति समझौता भेजा था? तो ये रायसेन का शिलंदी तवर था। बाबर के मध्य हुआ युद्ध, अच्छा ये बाबर और सांगा के मध्य की बात हो रही है। कौन सा युद्ध हुआ था बाबर और सांगा के मध्य? इनमें से खानवा का युद्ध हुआ था, तीनों में मिलाएं तो। महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ का शासक कौन बना? सांगा की मृत्यु के जस्ट बाद मेवाड़ का शासक है राणा रतन सिंह बना था। राणा सांगा की मृत्यु कहां हुई थी? राणा सांगा की मृत्यु अजमेर में। सांगा की मृत्यु कालपी में हुई। कहां पे हुई है? कालपी में हुई है। जब खानवा का युद्ध चल रहा था, खानवा के युद्ध में घायल होने के बाद इन्हें बसवा लाया गया, बसवा दौसा। घायल होने के बाद सांगा को कहां लाया गया? बसवा दौसा में लाया गया, ठीक है। लेकिन 1528 की जो 19 जनवरी है, 19 जनवरी 1528, उस समय सांगा है वो बाबर से दोबारा युद्ध लड़ने की सोचता है और डेरा डालता है जाकर। तो उस समय उसके साथ जो राजपूत शासक हैं उन्होंने इसको जहर दे दिया था। सांगा को क्या दे दिया था? जहर दे दिया था कि सांगा ऐसे तो मानने वाला है नहीं। और फिर कालपे में इनकी मृत्यु हो गई थी 30 जनवरी 1928। और इसके बाद इनका अगला उत्तराधिकारी था रतन सिंह। सांगा की मृत्यु कब हुई? सांगा की मृत्यु 1528 में हुई है और 30 जनवरी 30 जनवरी। गांधी जी की मृत्यु भी 30 जनवरी को हुई थी। राणा सांगा का उत्तराधिकारी, अगला राजा हम पढ़ चुके हैं। राणा सांगा का उत्तराधिकारी रतन सिंह द्वितीय है। रतन सिंह प्रथम तो रावल रतन सिंह हो गए। इसके बाद राणा सांगा के बाद मेवाड़ में किसका शासनकाल प्रारंभ हुआ? सांगा के बाद है रतन सिंह द्वितीय का। अब रतन सिंह यदि सीधा लिखा है तो ठीक है, और रतन सिंह प्रथम और द्वितीय में ऐसा है, रतन सिंह प्रथम है वो रावल रतन सिंह है जो गोहिल वंश उसका रावल शाखा का अंतिम राजा था। रावल है रतन सिंह, ये रतन सिंह प्रथम है और रतन सिंह द्वितीय है, सांगा के बाद जो उत्तराधिकारी बना है। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? महाराणा प्रताप का जन्म हुआ है 1540 में। 1540 में, 1540 है और इनकी मृत्यु हुई है 1597 में, ठीक है। महाराणा प्रताप को ऐसा राजा माना जाता है जो 97 में जन्मा और 97 में इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई, ठीक है। वो विक्रम संवत और अपने कैलेंडर के हिसाब से है वो इस समय 1540 है, तो विक्रम संवत इस समय क्या चल रहा था? 1597। और जब इनकी मृत्यु हुई तो ईस्वी चल रहा था 1597। तो राजा ऐसा राजा है जिसकी 1597 में जन्म है, 1597 में मृत्यु है। महाराणा प्रताप को बचपन में कीका बोलते थे। कीका, कीका का अर्थ था बेटा। ये भील बच्चों के साथ खेलते थे तो भील लोग इन्हें क्या कहते थे? कीका कहते थे। और इनका 13 वर्ष की आयु में राज्याभिषेक हुआ गोगुंदा में। 13 वर्ष की आयु में इनका राज्याभिषेक हुआ गोगुंदा में। जन्म हुआ था इनका कुंभलगढ़ में। जन्म हुआ था इनका कुंभलगढ़ में, बादल महल में। और एकमात्र ऐसा शासक है मेवाड़ का जो कभी चित्तौड़गढ़ नहीं गया। महाराणा प्रताप कभी भी चित्तौड़गढ़ नहीं गया। इसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। एक बार अकबर की अधीनता स्वीकार करने का सोचा था, इसे अपने बच्चे अमर सिंह पर दया आई थी। जब अमर सिंह वो जंगलों में भटक रहा था तो उस समय इसने सोचा कि मुझे अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए ताकि मैं महलों में रहूं। तो उसी समय पृथ्वीराज राठौड़ महान कवि है बीकानेर से और ये राजा भी थे। इन्होंने इनको पत्र लिखा था, ठीक है। पृथ्वीराज राठौड़ को पित्थल बोलते हैं, पित्थल। और महाराणा प्रताप का दूसरा नाम पाथल भी है। पित्थल और पाथल कविता है
और पत्र में इन्होंने लिखा था कि आपको संधि नहीं करनी चाहिए, और महाराणा प्रताप ने संधि नहीं की थी। महाराणा प्रताप के मृत्यु के तुरंत बाद अमर सिंह ने संधि कर ली थी। इनके पुत्र अमर सिंह ने मुगलों से संधि कर ली थी। महाराणा प्रताप के नाम में आपको किक्का याद रखना है, पातल याद रखना है, मेवाड़ केसरी याद रखना है। मेवाड़ केसरी आपको इसका नाम याद रखना है। इसके अलावा हल्दी घाटी का शेर, महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी का शेर भी बोलते हैं। उन्होंने आजीवन जंगलों में अपना समय बिताया। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप का जन्म कहां हुआ था? अभी बताया मैंने, कुंभलगढ़ बादल महल। महाराणा प्रताप के पिता कौन थे? महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह थे, राणा उदय सिंह। इनके समय कल्लाजी राठौड़ भी थे। लोक देवता कल्लाजी राठौड़ है, 4 हाथ वाले जो लोक देवता है वो उदय सिंह वाले समय भी थे। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ? महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 1572 में हुआ था। राज्याभिषेक 1572 और 1572 से लेकर 1597 तक इनकी शासनकाल है। अकबर ने महाराणा प्रताप के पास कितनी बार संधि के प्रस्ताव भेजे थे? अकबर ने 4 बार प्रस्ताव भेजे थे महाराणा प्रताप के पास। 4 प्रस्ताव आपको याद रखने हैं। जमा बटो, ये क्रम पूछा जाता है बहुत बार बेटा। जलाल खां, मान सिंह, भगवंत सिंह, टोडरमल, 4 बार इन्होंने क्या भेजे? प्रस्ताव। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप के पास भेजे गए प्रथम दूत कौन थे? तो सबसे पहले जय था, और जय से जलाल खान। ये भगवान दास है बेटा, वो भगवान दास थोड़ा देख लो। तीसरा कौन है? भगवान दास है, और पहला जलाल खान है जो अपना प्रश्न आन सकता। अंतिम जमा बट्टों में टो था टोडरमल। अंतिम कौन है? टोडरमल। दूसरा मान सिंह और तीसरा भगवान दास। दोबारा देख लेते हैं इसे। पहला जलाल खान, दूसरा मान सिंह, तीसरा भगवान दास और चौथा टोडरमल। जमा बट्टों से आप इसे अच्छे से याद रखो ट्रिक से। इसके अलावा महाराणा प्रताप ने मान सिंह का अपमान कहां किया था? इसका आंसर रहेगा बेटा उदय सागर। मान सिंह अकबर की तरफ से हल्दी घाटी में लड़ा भी था, और मान सिंह जब प्रस्ताव लेकर आया था तो महाराणा प्रताप को बोला कि आप उदय सागर पर दावत के लिए आए, यानी मेरे पास किस लिए आए? दावत के लिए आए। तो महाराणा प्रताप ने पेट दर्द का बहाना बनाकर अपने पुत्र या राजकुमार अमर सिंह को दावत पर भेज दिया था, और इस चीज को मान सिंह ने अपना अपमान समझा था, तो उनका अपमान है वो उदय सागर पर किया था। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? अब हल्दी घाटी का युद्ध है वो आपको याद तो रखना है, 18 जून वाला, ठीक है। अब दिक्कत आती है 21 जून वाले में भी। तो हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब में हीरा शंकर ओझा के अनुसार 21 जून भी है, ठीक है। दोनों ऑप्शन ठीक माने जाते हैं। दोनों ऑप्शन है तो आपको 18 जून भरना है, और हिंदी ग्रंथ अकादमी का नाम लेकर पूछ लिया जाए तो 21 जून वाला ऑप्शन करना है, ठीक है। 18 और 21 दोनों तारीखें याद रखनी है, 1576 वाली। इसके अलावा हल्दी घाटी का युद्ध किसके मध्य हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध है वो महाराणा प्रताप और अकबर के साथ माना जाता है। दिल्ली का शासक अकबर जरूर था, लेकिन मान सिंह के साथ युद्ध हुआ था। अकबर है वो महाराणा प्रताप से डरता था, और अकबर है वो हल्दी घाटी में नहीं आया था, उसने मान सिंह को भेजा था। तो हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और मान सिंह के बीच में हुआ था, क्योंकि अकबर को पता था कि महाराणा प्रताप बहुत ज्यादा स्वाभिमानी है। महाराणा प्रताप का एक हाथी अकबर ले गया था हल्दी घाटी से, एक हाथी ले गया था राम प्रसाद। वो भी इतना स्वामी भक्त था कि उसने वहां जाकर पानी नहीं पिया और ना ही कुछ खाना खाया, और भूख और प्यास से उसकी मृत्यु हो गई थी। तो अकबर को ऐसा लगा, जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई तो अकबर रोया था। अकबर को ऐसा लगा कि जिसके हाथी ने मेरी अधीनता स्वीकार नहीं की, मेरे गढ़ का या फिर मेरी दिल्ली का खाना नहीं खाया, उस महाराणा प्रताप है वो बहुत ज्यादा वीर राजा था, बहुत अच्छा वीर है, मेवाड़ का था।
और मेवाड़ का केसरी भी महाराणा प्रताप को कहा जाता है। हल्दीघाटी युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? हमने अभी भी पढ़ा, मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह ने किया था। हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का हरावल किसके नेतृत्व में था? हरावल हकीम खां सूरी के नेतृत्व में था। सेना के दो हिस्से होते हैं, हरावल और चंद्रावल। तो हरावल का नेतृत्व है वो हकीम खां सूरी कर रहा था। देखो, हिंदू राजा है महाराणा प्रताप, उसका सेनापति हकीम खां सूरी, और अकबर मुगल बादशाह है, उसका सेनापति मान सिंह था। हल्दीघाटी में महाराणा प्रताप की ओर से लड़ने वाला अफगान शासक, ये तो अभी भी पढ़ा है हमें, हकीम खां सूरी। हल्दीघाटी युद्ध में ग्वालियर नरेश कौन आया था? ग्वालियर से तोमर आया था, नरेश, सॉरी, रामशाह तोमर। तोमर या तोमर दोनों ही नाम है इसके, किताब में दोनों लिखे हुए, रामशाह तोमर या तोमर। ग्वालियर नरेश था जो हल्दीघाटी के युद्ध में लड़ा था महाराणा प्रताप के पक्ष में। अगला प्रश्न, हल्दीघाटी में प्रसिद्ध घोड़े का नाम, घोड़े का नाम कौन नहीं जानता? इसका शुद्ध नाम चेटक है। महाराणा प्रताप के घोड़े का शुद्ध नाम है चेटक है, इसकी समाधि पर चेटक लिखा हुआ है। महाराणा प्रताप के घोड़े की समाधि कहाँ है भी? चेटक की समाधि और प्रताप की समाधि बांडोली, बलीचा, और चेटक की बलीचा में। नाला पार करने के बाद इसका पैर फ्रैक्चर हो गया था और वहां पर इसकी मृत्यु हो गई। हल्दीघाटी युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा था? गोगुंदा का युद्ध, हल्दीघाटी के युद्ध को बंदायूनी ने कहा था। हल्दीघाटी के युद्ध को बंदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध कहा था। हल्दीघाटी युद्ध में चेतक है, उसने कौन सी नदी को पार किया था जिसके बाद उसकी मृत्यु हुई थी? चेतक ने बनास नदी को पार किया था। माना था कि 28 फीट लंबा है वो, उसने छलांग लगा दी थी महाराणा प्रताप के घोड़े ने, चेतक। अगला प्रश्न, हल्दीघाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? हल्दीघाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी चावंड बनाई थी। चावंड के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, चावंड को राजधानी किसने बनाया था? तो महाराणा ये प्रताप ने बनाया था। नागदा हम पढ़ चुके हैं, नागदा को राजधानी कालभोज ने बनाई है। कालभोज का दूसरा नाम बप्पारावल, अच्छे से याद रख लेना। और आहड़ को राजधानी, आहड़ को भी राजधानी बनाई है, अलट ने बनाई है, अलट ने। और अलट के बारे में एक प्रश्न अच्छे से याद करना, अलट है वो नौकरशाही लेकर आया था सबसे पहले मेवाड़ में। अलट क्या लेके आया था? नौकरशाही लेके आया था। और आहड़ को इसने क्या बनाया था? अपनी राजधानी बनाया था। महाराणा प्रताप की आर्थिक सहायता किसने की थी? हम सब जानते हैं, भामाशाह ने महाराणा प्रताप की आर्थिक सहायता की थी। भामाशाह ने इतना दान दिया था कि आज भी यदि कोई दानवीर है तो उसको हमें भामाशाह मानते हैं। लोग कर्ण का नाम बोलकर भामाशाह को याद करते हैं। राजस्थान में दानवीर तो कर्ण भी था, लेकिन भामाशाह को राजस्थान में याद किया जाता है क्योंकि इन्होंने सहायता की थी महाराणा प्रताप की युद्ध के समय, आर्थिक सहायता की थी। भामाशाह की शाखा पूछी है, भामाशाह की शाखा कावड़िया ओसवाल है। भामाशाह है वो कावड़िया ओसवाल से संबंधित है। भामाशाह को महाराणा प्रताप ने कौन सा पद दिया था? महाराणा प्रताप ने अपना सेना का प्रधान बनाया था। महाराणा प्रताप ने प्रधान बनाया था, उन्होंने प्रधानमंत्री पद दिया था भामाशाह को सहायता करने के बाद। महाराणा प्रताप ने दिवेर का युद्ध कब जीता? दिवेर का युद्ध हुआ 1582 में। दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन किसने कहा है? दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। कर्नल जेम्स टोड ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा। महाराणा प्रताप ने किस स्थान को मेवाड़ का मैराथन बनाया? ये तो वही हो गया, दिवेर ही हो गया।
द्विवेद का युद्ध जीता था महाराणा प्रताप ने, अमर सिंह। महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी? 1597 अच्छे से पढ़ चुके हैं। 1597 में जन्म, 97 में मृत्यु। इसी पूछे तो 1540 में जन्म और 1597 में मृत्यु। महाराणा प्रताप की मृत्यु कहाँ हुई थी? महाराणा प्रताप की मृत्यु चावंड में हुई थी। उनकी राजधानी चावंड में हुई थी। बांडोली में उनकी समाधि बनी हुई। महाराणा प्रताप की छत्री बांडोली। आंसर मिल गया। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप के उत्तराधिकारी कौन थे? महाराणा प्रताप का उत्तराधिकारी उसका पुत्र कुंवर अमर सिंह था, और ये पहला मेवाड़ शासक है जिसने मुगलों के साथ संधि की थी। महाराणा अमर सिंह प्रथम का शासनकाल 1597 में राणा की मृत्यु से लेकर 1620। अगला प्रश्न, मुगलों और मेवाड़ की मध्य संधि अमर सिंह प्रथम ने की है। मुगलों और मेवाड़ के मध्य संधि। अगला प्रश्न, मेवाड़ मुगल संधि कब हुई थी? तो ये 1615 में की थी इन्होंने संधि। 1615। 1597 में राजा बना है अमर सिंह, 1615 में संधि की है और 1620 में मृत्यु। अगला प्रश्न, मेवाड़ मुगल संधि किस मुगल शासक के समय हुई थी? मेवाड़ मुगल संधि है वो जहांगीर के समय हुई थी। जहांगीर ने महाराणा अमर सिंह के सम्मान में कौन सा चित्र बनवाया था? जब इन्होंने संधि कर ली तो इनके सम्मान में जहांगीर ने चित्र बनवाया था राणा का आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण का मतलब है इन्होंने हार मान ली और उनसे संधि कर ली। महाराणा कर्ण सिंह का शासनकाल पूछा है। कर्ण सिंह का शासनकाल जस्ट अमर सिंह के बाद था, 1620 से लेकर 1628 तक। जग मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जगत मंदिर का निर्माण जगत सिंह प्रथम ने करवाया था। महाराणा जगत सिंह प्रथम का शासनकाल, जगत सिंह प्रथम का शासनकाल कर्ण सिंह के जस्ट बाद 1628 से लेकर 1652 तक। महाराणा प्रताप के बाद अमर सिंह, अमर सिंह के बाद कर्ण सिंह और कर्ण सिंह के बाद जगत सिंह। जगन्नाथ राय मंदिर, जगन्नाथ राय मंदिर का निर्माण राज सिंह ने करवाया है। अगला राजा जगत सिंह के बाद राज सिंह ने करवाया है। जगन्नाथ राय मंदिर वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? नया नाम है इसका जगदीश मंदिर। जगन्नाथ राय मंदिर का नया नाम जगदीश मंदिर। महाराणा राज सिंह का शासनकाल, राज सिंह का शासनकाल उसके जस्ट बाद 1652 के बाद 1680 तक। राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया? राजसमंद झील का निर्माण राज सिंह ने करवाया है। और राजसमंद जो जिला है, राजसमंद जो जिला है वो इसी झील के नाम पे पड़ा हुआ है। वहां पर राजसमंद नाम का कोई शहर नहीं है। नौ चौकी की पाल भी। नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति, नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर है। पिछवाई कला प्रसिद्ध है यहाँ की। पिछवाई कला, कपड़े पर आकृति बनाई जाती है और श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे लगाया जाता है। और पान्ना कला भी प्रसिद्ध है यहाँ की। पान्ना कला में कागज पर आकृति बनाई जाती है, पिछवाई की तरह ही है लेकिन कागज पर आकृति बनाई जाती है। नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर है। और आपसे पूछा है कि श्रीनाथ जी के मंदिर की स्थापना कब हुई थी? तो राज सिंह के काल में हुई है, नाथ द्वारा। अगला प्रश्न, औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह करने वाला मेवाड़ का शासक, मेवाड़ का शासक जो राज सिंह है जिन्होंने श्रीनाथ जी मूर्ति स्थापना की है, उन्होंने मुगलों के साथ अमर सिंह ने संधि कर ली थी जहांगीर के साथ है, लेकिन राज सिंह ने औरंगजेब का विरोध कर लिया था, विद्रोह कर लिया था। सहेलियों की बाड़ी का निर्माण भी सहेलियों की बाड़ी, हाँ, संग्राम सिंह द्वितीय ने करवाया है सहेलियों की बाड़ी। मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव दान किए थे? जगत सिंह जो द्वितीय था उसने अजमेर में जो दरगाह है नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, उसके लिए 4 मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, सॉरी
मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर में। इसके लिए 4 गांव इन्होंने दान किए थे। राजस्थान का मक्का भी कहते हैं, अजमेर की दरगाह को राजस्थान का मक्का भी कहते हैं। जनवरी 1669 मेवाड़ तथा मराठाओं के बीच हुए युद्ध के समय मेवाड़ का शासक कौन था? 1669 हरि सिंह। अगला प्रश्न, मेवाड़ के किस महाराणा के शासनकाल में मेवाड़ महारानियों के साथ सती होने की अंतिम घटना के बारे में पूछा है? तो स्वरूप सिंह के शासनकाल में सती की अंतिम घटना का वर्णन हुआ है। मेवाड़ के शासकों ने स्वयं को दीवान कहा था। मेवाड़ के शासक स्वयं को राजा नहीं कहते थे, वो अपने आप को एकलिंग जी का दीवान मानते थे। मेवाड़ के कोई भी शासक है वो कहते थे हम तो एकलिंग जी के दीवान हैं। एकलिंग जी मंदिर का निर्माण हमने पढ़ा है, काल भोज ने करवाया है। डूंगरपुर राज्य में गोहिल राजवंश का संस्थापक कौन है? गोहिल राजवंश का संस्थापक सामंत सिंह है। और वैसे डूंगरपुर शाखा का पृथ्वी सिंह को माना जाता है संस्थापक, पृथ्वी सिंह को माना जाता है। और वागड़ का समर सिंह, महाराणा सज्जन सिंह को कौन से गवर्नर जनरल ने ग्रैंड कमांडर ऑफ स्टार की उपाधि दी थी? तो लॉर्ड रिपन। सज्जन सिंह के समय लॉर्ड रिपन थे और गवर्नर जनरल से उन्होंने ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार इंडिया की उपाधि ने दी थी। गोहिल राजवंश के शासकों को कालक्रम अनुसार सबसे पहला सिसोदिया का, लेकिन गोहिल पूछा है, सिसोदिया नहीं पूछा, तो सबसे पहला होगा बेटा बप्पा रावल। बप्पा रावल के बाद हैं जेत्र सिंह, और जेत्र सिंह के बाद हैं रावल रतन सिंह, और उसके बाद है राणा हमीर। ये सिसोदिया का प्रथम है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3 4 2 1 इधर से।